कहना चाहेंगे, कितना आप एक्साइटेड है, आप कितना उत्साहित है, क्या लग रहा है, आपकी फीलिंग क्या है, बताओ। देखो, प्रभु श्री राम तो सभी भारतवासियों के दिलों में बसते ही है। ये भूमि ही प्रभु श्री राम की है, भारतवर्ष बोला गया है ना इसको। तो एक्साइटमेंट कम हो ऐसा तो कुछ है नहीं, किसी में भी एक्साइटमेंट कम नहीं है। मुझे कोई बीजेपी का आदमी, मैं दलित हूँ, ले जाए और मुझे भी बराबर में बिठा दे, मैं बड़ा सौभाग्य समझूंगा कि भी हमारे भी किस्मत जागे। ऐसी दिवाली मनाएंगे हम वो वाली दिवाली मनाएंगे जब प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे, हम उससे भी खूबसूरत दिवाली मनाएंगे। मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके तरफ से मुसलमानों का वोट बैंक अपना बना रहे हैं, तो हिंदू ये बीजेपी भी तो क्या कर रही है, सिर्फ मंदिर 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 मंदिर, क्या सिर्फ मंदिर से चले? यही तो होना चाहिए। तुमने पूरे 65-70 साल में क्या करा? मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तुमने औरंगजेब को अपना दादा बनाया। पूरे 56 इस्लामिक कंट्रियों में औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, अफजल के नाम पे शौचालय मुत्राड़ा ना है, और तुमने यहाँ पे रोड बनाए, तुमने यहाँ पे इनके नाम पे म्यूजियम बनाए। होली दिवाली It should be declared as a gazetted holiday. 100 year event. नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नेहा राय। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। जैसे जैसे ही कार्यक्रम का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी पार्टियों का अलग अलग वो भी सियासत बहुत ही तेज हो रहा है। लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता कितना उत्साहित है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेके, जनता में कितना उत्साह है, आइए हम जानते हैं जनता से ही कि उनकी कैसी है तैयारी, वो क्या करने वाली है 22 जनवरी को। सर, क्या लग रहा है, कितना उत्साहित है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेके आप? मुझे राम लल्ला के दर्शन चाहिए। मुझे कोई बीजेपी का आदमी, मैं दलित हूँ, ले जाए और मुझे भी बराबर में बिठा दे, मैं बड़ा सौभाग्य समझूंगा कि भी हमारे भी किस्मत जागी। मेरा ये सवाल है मोदी जी से भी और अमित शाह से भी। रही बात राम मंदिर, राम सब मानते हैं, दलित भी मानते हैं, पूरा देश क्यों लेके आते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। अरे भाई रुक जा आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। भाई, बिल्कुल अपनी बात। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं प्रधानमंत्री से आह्वान करता हूँ कि भी हमारे दलित समाज के लोगों को भी अयोध्या मंदिर दिखाया जाए। तो क्या प्रधानमंत्री ने किसी को रोका थोड़ी ना है, जनता तो सब जा सकती है। जनता जा सकती है, जो वहाँ के अधिकार है अयोध्या मंदिर के, उस अधिकार में हमारा भी कोई 2% हिस्सा होना चाहिए। जब हम ही देश के नागरिक है, संविधान को मानने वाले आदमी है, संविधान की ताकत से जो है अयोध्या मंदिर बना है। मतलब कार्यक्रम वाले दिन आपको नहीं बुलाया गया, आपको भी बुलाया जाए? क्या हिस्सा मिलना चाहिए बताइए जरा। हमारे को हिस्सा सबसे पहले एक दलित नेता का अपमान किया। इस देश के सबसे बड़े दलित नेता कौन है, ये बताइए आप। सबसे बड़े दलित नेता कौन है इस देश के? सबसे बड़े दलित नेता आप मुझे बताइए, आप किसको मानेंगे सबसे बड़ा दलित नेता, ये बताइए मुझे। हमारे साथ ही हमारे सबसे बड़े नेता अगर कोई हुए देश में, जगजीवन राम जी हुए, उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। भीमराव अम्बेडकर साहब को नहीं तो मानेंगे? नेता की बात हो रही है, भीमराव अम्बेडकर नेता थे, लेकिन आपने बोला कौन नेता थे? नेता की बात, सबसे बड़े नेता सबसे बड़े तो बाबा साहब थे, सबसे बड़े तो बाबा साहब। सर, पॉलिटिकल बयानबाजी के सिवाय हम पॉलिटिकल बात अभी नहीं करना चाहते हैं। रामलला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना आप एक्साइटेड है, आप कितना उत्साहित है, क्या लग रहा है, आपकी फीलिंग क्या है, बताओ। देखो, प्रभु श्री राम तो सभी भारतवासियों के दिलों में बसते ही है। ये भूमि ही प्रभु श्री राम की है, भारतवर्ष बोला गया है ना इसको। तो एक्साइटमेंट कम हो ऐसा तो कुछ है नहीं, किसी में भी एक्साइटमेंट कम नहीं है। लेकिन ये है कि सिर्फ बात ये है कि राजनीति ना हो, बस एक्साइटमेंट, गर्मी किसी के दिलों में कम नहीं है, पूरी जिगर में आगे प्रभु श्री राम के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीति जब होने लगती है तब थोड़ा सा सोचने का विषय हो जाता है। यही बात है, राजनीति करने के लिए राजनीतिक दल है, उन्हें करने दे। जनता अपने तरफ से क्या सोचती है, जनता का क्या उत्साह है रामलला को लेके, क्या बोलेंगे आप? हम तो बहुत खुश है सर, इस बात से बहुत खुश है। क्या करने वाले हैं 22 जनवरी को, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आप? मैं बताता हूँ। हम जा नहीं सकते, बड़े यहाँ से मना सकते हैं। हम तो अयोध्या जा नहीं सकते हैं, बड़े यहाँ से खुशी मना सकते हैं। हाँ जी, आप बोलिए। देखिए, हम 22 जनवरी को हम ऐसी दिवाली मनाएंगे, हम वो वाली दिवाली मनाएंगे जब प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे, हम उससे भी खूबसूरत दिवाली मनाएंगे। आपको याद है एक बार नासा ने फोटो दी थी दिवाली की, है ना? हम पूरा भारत को भगवा लहराएंगे, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड हमारे को देखेगा, जगमगाएगा। मैं ऐसी दिवाली मनाऊंगा कि इतना घनघोर शंखनाद होगा कि विधर्मियों की छाती फट जाए, कान के पर्दे फट जाए, ऐसा शंखनाद करेंगे। मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, क्योंकि अयोध्या तो लाखों करोड़ों लोग पहुंच चुके हैं, पहले से ही टिकट बुक है, बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन हम अपनी गलियों में, अपने आस पड़ोस के मंदिरों में ऐसा
ऐसा भगवा गान करेंगे कि लोगों के जो विधर्मी है जो राम मंदिर से जलते हैं उनके कान के पर्दे फट जाएं, ऐसा शंखनाद करेंगे। क्लियर सी बात है। राम मंदिर से वही जलते हैं जो कहते हैं हम हिंदुत्व को खत्म करेंगे। काल नेमी जले में मैं बताऊं राक्षस, एक चीज बताऊं मैं, काल नेमी को राम नाम कब जप है? जब उसको पता था कि हनुमान को अगर पता चल गया हनुमान जी को कि हम काल नेमी राक्षस हैं तो फाड़ देगा, बीच से मार देगा हमको, तो वो राम नाम जप है। अब यही हालत कांग्रेस की है। अब देखो मोदी जी बड़ा बेरहम इंसान है, इनको बुलाया भी है, ये जाएंगे तो बेइज्जती, ना जाए तो दिक्कत। ये वो वाला सिद्धांत हो गया, घर का कुत्ता धोबी का कुत्ता, हाँ वो वाला सिद्धांत है। अब ये जाएंगे तो दिक्कत, ना जाएंगे तो दिक्कत। अब जाएंगे तो मुसलमान वोट बैंक खत्म, और नहीं जाएंगे तो हिंदू समझ जाएगा कि ये तो पिशाच और राक्षस योनि के ही लोग हैं। तो मतलब हिंदू पार्टी फिर सपोर्ट नहीं करेगा, अगर वो जाता है तो हिंदू तरफ से वोट नहीं मिलेगा, अगर सीधे भाषा में एक चीज कैसे मिलेगा? यही वो पार्टी थी जिसने 24 वकील खड़े किए थे, यही वो पार्टी थी जो सोनिया गांधी बोलती थी राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ससुराल कौन है वो? 4 किलो में नहीं, हाँ ठीक है, 4 किलो में टै बोल गया वो यीशु मसीह, हाँ वो टै बोल गया। और सुनो, और मोहम्मद साहब इनके लिए एग्जिट करते थे 1950 में, 300 मस्जिदें थी इस देश में, आज 14 लाख है इनने बनाई। वो एग्जिट करते थे, वो भगवान थे इनके लिए, वो अल्लाह सब कुछ थे। हमारे राम का एक मंदिर क्या बन गया, इनके छाती पे सांप लौटने लगा। ये दोगले हैं, इनको चाहिए सिर्फ मुसलमान वोट बैंक, और इनने करा भी वही है। इनने वक्फ बोर्ड, शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड, हिंदू मैरिज एक्ट। एक चीज बताओ, आज के देश में एक विधान एक संविधान चलना चाहिए कि नहीं? ये संवैधानिक देश है। अब तुमने, अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर आप पॉलिटिकल में जा ही रहे तो अगर विपक्षी दल मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके तरफ से मुसलमानों का वोट बैंक अपना बना रहे हैं, तो हिंदू ये बीजेपी भी तो क्या कर रही है? सिर्फ मंदिर 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 मंदिर, क्या सिर्फ मंदिर से चले? एक चीज यही तो होना चाहिए। तुमने सुनो, तुमने पूरे 65-70 साल में क्या करा? मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तुमने औरंगजेब को अपना दादा बनाया। पूरे 56 इस्लामिक कंट्रियों में औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, अफजल के नाम पे शौचालय मूत्रालय ना है, और तुमने यहाँ पे रोड बनाए, तुमने यहाँ पे इनके नाम पे म्यूजियम बनाए। है किसी देश में जहाँ से आए थे मकदूनिया, ईरान से, वहां पे इनके नाम का टॉयलेट भी ना है, और तुमने रोडें बनाई, तुमने इस्लामीकरण किया देश का, तुमने मुसलमान मुसलमान किया, तो बढ़िया लग रहा था। एक मोदी क्या आया? अच्छा तो कांग्रेस मुसलमान मुसलमान की, तो अब बीजेपी आके हिंदू हिंदू करेगी? तो करना चाहिए, यही तो है। एक चीज बताओ, जो एक चीज बताओ, ये देश भारत की भूमि है, और भारत के नाम पे भारत है। ये राम का देश है, राम की औलादे हम हैं। जो राम की बात करेगा वो शासन करेगा पूरा। मैडम एक बात बताओ, आपने अभी क्या बोला? अभी क्या बोला भाई को? मैंने अभी बोला कि अगर बीजेपी हिंदू हिंदू कर रही है तो कांग्रेस मुसलमान मुसलमान करेगा। देश का टुकड़ा हुआ था किसके नाम पे? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हिंदू और मुसलमान के नाम पे सबसे पहले गद्दारी किसने किया था? मुसलमान ने किया था। उसने, मुसलमान ने बोला था मेरे को अलग देश चाहिए। क्यों नहीं गया यहाँ से? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? क्या कर रहे हो? आप डालोगे नहीं, मुझे पता है, आप वीडियो में नहीं डालोगे। आप गोदी मीडिया, अरे आप ब्लैक मीडिया वाले हो, मुझे पता हो, लेकिन आप डालोगे नहीं। आप सुनो, हिंदू और मुसलमान के नाम पे आपको पता है मैं डालूंगी नहीं, तो आपसे बोलने का कोई पॉइंट नहीं है। हिंदू और मुसलमान के नाम पे आप अपना एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? एनर्जी वेस्ट करेंगे, देश के लिए करेंगे। आप देश तो रही हो, शांत रहो। देश का हिंदू और मुस्लिम के नाम पे आपने देश का टुकड़ा करवा दिया। 22 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था जब हिंदू और मुसलमान के नाम पे भारत और पाकिस्तान बना था। 22 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। एक को तो आपने बना दिया मुस्लिम कंट्री। आप 22 जनवरी को कैसे सेलिब्रेट करने वाले? आप 22 जनवरी को तो ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, आपके ना आंखें धूल के मिट जाएंगे। ऐसे करेंगे। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा दीपावली हमने नहीं बनाई थी जैसे मनाएंगे। आप आंख खोल करके देखना, ठीक है? सर आप क्या कहना चाहेंगे 22 जनवरी को लेके? आप कितना एक्साइटेड है, क्या लग रहा है, क्या प्लान है आपका? देखो 22 जनवरी को देखो प्रतिष्ठा प्राण जो हो रहा है वो बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली की तरह सेलिब्रेट करेंगे हम। बिल्कुल ठीक है जी, खुशी की लहर छाई हुई है, खुशी की लहर बिल्कुल छा चुकी है, और उसमें है ना कोई भी वो नहीं कर सकता। मतलब जो इस तरह की है ना कि पूरे मतलब हम हिंदू समाज से हैं, ठीक है,
हिंदू समाज के साथ हमारे मुस्लिम भी कुछ भाई हैं, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे जो मुस्लिमों ने कार सेवा करी है वहां पर बिल्कुल। और हमारे जो है ना, जिन्होंने बलिदान दिए ना हिंदू धर्म के लिए, जो राम मंदिर के लिए, जो कोठारी ब्रदर्स है, जो 1900 मतलब 92 में 90 जो मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी ना हनुमानगढ़ी में, उनको भी हम सैल्यूट करते हैं। उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये पूरी हिंदू समाज, क्या मतलब पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट करेगा दिवाली की तरह, और इसमें कोई ऐसी दो राहें नहीं है, बिल्कुल होगा बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं, 22 जनवरी को हॉलीडे अनाउंस कर देनी चाहिए? मेरे हिसाब से 22 जनवरी को नेशनल हॉलीडे अनाउंस करनी चाहिए और करना भी चाहिए बिल्कुल। हॉलीडे करें, अगर देखिए सरकार हॉलीडे करे ना करे, हम सब हिंदुओं का, हम पूरे भारत का हॉलीडे है, ठीक है। और इस सरकार की हाँ जी सर। 22 जनवरी से गजेटेड हॉलीडे डिक्लेयर एज ए होली दिवाली इट शुड डिक्लेयर इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए गेस्टेड हॉलीडे। 100 ईयर इवेंट। आप क्या करने वाले हैं 22 जनवरी को? 22 जनवरी को हम जश्न मनाने वाले हैं दिवाली जो गई, हम दिवाली उस दिन मनाएंगे। और देखो बात सुनो, हॉलीडे हो ना हो, हम तो छुट्टी करेंगे बिल्कुल, और हम करेंगे, हम तो करेंगे हॉलीडे। लीगल में कुछ जाएंगे सर, लेकिन हम काम करेंगे, लेकिन हम दिवाली मनाएंगे। सरकार ने हमारे लिए 1000 ट्रेनों का प्रावधान करा हुआ जाने के लिए, हाँ तो सर। हमें बहुत खुशी की लहर है कि हम अयोध्या पहुंचेंगे और खूब जश्न मनाएंगे और दिवाली की तरह सब लोगों को प्रोत्साहित दूसरी करेंगे। बात है, वहाँ वंदे भारत भी स्टार्ट हो गई है, और दूसरी दो तीन ट्रेनें स्टार्ट हो गई हैं, और एयरपोर्ट का भी बहुत व्यवस्था किया जा रहा है। एयरपोर्ट हमारे श्री रामचंद्र एयरपोर्ट बन चुका है, और इंडिगो ने और एयर इंडिया ने फ्लाइट भी स्टार्ट कर दी है। तो वैसे हम जैसे भी हो, कैसे भी जाएंगे जरूर वहाँ पर। अयोध्या जाने वाले हैं? अयोध्या जाने वाले हैं, और वहाँ बिल्कुल शामिल होंगे। हमारी तैयारियां पूरी है, झंडे हमारे हाथ में होंगे श्री राम जी के, और हम खूब लहराते हुए जाएंगे और राम का जयकारा लगाते हुए जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या प्लान है आपका? मैं तो जाऊंगा, तो जा रहे हैं अयोध्या? एकदम जाने वाला हूँ मैं, वहीं का हूँ, जाने आप वाला हूँ। अयोध्या से ही है? हाँ, मैं अच्छा, जाने वाला हूँ। तो कैसे अयोध्या में कैसे तैयारी चल रही है? कुछ अयोध्या के बारे में बताना चाहे अगर आप अयोध्या से हैं हम तो। अभी मैं वहाँ नहीं है, मेरा सिस्टर रहता है, मैं बिहार से हूँ। अच्छा। बात ये है, वैसे मैं जाता हूँ अभी, बात ये है। ओके, तो सियासत तो चलता रहेगा, लेकिन जनता का में उत्साह भर भर के है। जनता रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेके काफी उत्साहित है। अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करने का प्लान है लोगों में। बहुत लोगों का है कि नेशनल हॉलीडे अनाउंस कर देनी चाहिए, लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का सबको इंतजार है बेसब्री से। अभी के लिए धन्यवाद।